नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी। चक्षुदर्शी में सबसे पहले आज पहली बार आ रहे दर्शकों का स्वागत है और उनसे अनुरोध है कि वो अगर पहली बार आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनसे एक स्थायी संबंध हमारा बन सके। वीडियो अच्छा लगे तो आप बाद में इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और शेयर लाइक करें ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि हमारे लिए प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है आज के संक्रमण काल में। तो आज हम बात आपसे करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिसके बारे में किसी ने बात नहीं की हुई, न गोदी मीडिया ने, न मोदी मीडिया ने, न सोशल मीडिया ने, लेकिन मैं बात करने जा रहा हूँ। बात है, आप बता सकते हैं कि दुनिया में सबसे मोटी चमड़ी किसकी होती है? तो आप स्वाभाविक तौर से उत्तर देंगे, मोटी चमड़ी किसकी होती है? कहेंगे गेंडे की होती है, कहेंगे हाथी की होती है, कहेंगे कछुए की होती है। और अगर हम वन्य जीवों से हटकर आ जाएं मनुष्य के योनि में, तो फिर आप कहेंगे कि नेताओं की होती है, गुंडों की होती है, वगैरह वगैरह। लेकिन अभी अभी एक दिन पहले ही ये रहस्योद्घाटन हुआ है कि मोटी चमड़ी नेताओं, गुंडों, मवालियों, बदमाशों के अलावा भी एक ऐसी प्रजाति की होती है जो हमारे समाज में सबसे ज़्यादा सम्मानित है, सबसे ज़्यादा भरोसेमंद है और ईश्वर के निकट है, ईश्वर के तुल्य है, परमेश्वर के तुल्य है। पंच परमेश्वर का नाम आपने सुना होगा। पुराने जमाने में पंच ही परमेश्वर होते थे, अंग्रेजों ने उसको लॉर्ड कर दिया, और आज के जमाने में हम अपने माननीय न्यायाधीशों को ईश्वर के बराबर मानते हैं। तो अब हमारे जो भावी मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस सूर्यकांत साहब, उनका कहना है कि जज बहुत मोटी चमड़ी के होते हैं और वो छोटी मोटी चीजों से प्रभावित नहीं होते। क्या कहा? जज बहुत मोटी चमड़ी के होते हैं और वो छोटी मोटी चीजों से प्रभावित नहीं होते। आप हैरान होंगे कि एक जस्टिस जो अब देश का मुख्य न्यायाधीश बनने वाला है 53वां, वो ऐसी बात कर रहा है। लेकिन मुझे खुशी है कि जस्टिस सूर्यकांत एक महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं और ऐसी बात कर रहे हैं जिससे कि न्यायपालिका के प्रति लोगों का विश्वास और बढ़ेगा। जस्टिस सूर्यकांत ने ये जो बात है तब कही जब पिछले दिनों आज के सीजेआई जस्टिस BR गवई के ऊपर चप्पल या जूता उछालने वाले एक वरिष्ठ वकील, बुजुर्ग वकील, वरिष्ठ तो नहीं कहूँगा, बुजुर्ग वकील राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की बात सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कही। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बार बार ये मांग कर रहा है कि जो चप्पल फेंकने वाले सज्जन हैं, सज्जन मैं तो नहीं कह सकता लेकिन उनकी उम्र को देखकर कह रहा हूं कि राकेश किशोर के खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय मौल्या बागची की जिस बेंच में ये बात कही गई सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से और उसके अध्यक्ष विकास सिंह की ओर से, तो जस्टिस सूर्यकांत ने बहुत ही नपे तुले शब्दों में कहा कि वह व्यक्ति पूरी व्यवस्था में कोई मायने नहीं रखता है। वह व्यक्ति कौन? जूता उछालने वाला। वह व्यक्ति पूरी व्यवस्था में कोई मायने नहीं रखता है और हम जज मोटी चमड़ी के लोग हैं जो ऐसी चीजों से प्रभावित नहीं होते। मैं तो ये रहस्योद्घाटन सुनकर खुश हुआ कि हमारे जो माननीय जजेस हैं वो कोई छुई मुई का पौधा नहीं है कि कोई तर्जनी दिखाए और वो मुरझा जाए या उनकी अवमानना हो जाए। जस्टिस सूर्यकांत साहब ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन हमारे विकास सिंह साहब जो चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के,
वो बार बार कह रहे हैं कि देखिए ये मामला एक संस्था के सम्मान का है, इसलिए इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची का ये कहना है कि जब खुद सीजेआई ने कहा कि हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते तो आप क्यों पीछे पड़े हैं। तो उनका लगातार कहना है विकास सिंह साहब का कि कार्रवाई नहीं कर रहे आप तो उसका परिणाम मालूम है। वो जो आरोपी है, वो जो जिसने अवमानना की माननीय अदालत की, माननीय सीजेआई की, वो लगातार सोशल मीडिया पर कुछ भी बोला चला जा रहा है, तो उस पर रोक ही नहीं लग रही है। तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि देखिए कार्रवाई तो हम कर देंगे, लेकिन हम अगर कार्रवाई करेंगे तो वो और बयान देगा और सुर्खियों में आएगा। तो इसका मतलब आप ये लगा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं कि क्या हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारे जो न्यायाधीश हैं, वो इस मामले में राकेश किशोर जैसे घटिया लोगों से डर रहे हैं। एक पक्ष हो सकता है। दूसरा पक्ष यह है कि हमारे माननीय जो जस्टिस हैं वो इतने गंभीर हैं कि वो इन छोटी मोटी घटिया हरकतों पर कोई ध्यान नहीं देते। और मजे की बात यह है कि इस घटना को लेकर के जो राय जस्टिस सूर्यकांत की है, जो राय जस्टिस बागची की है, बेंच की है, वही राय देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की भी है। उनका मानना है कि माननीय जस्टिस साहब जो भी कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं और हमें इस मामले को बहुत ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए। अब खास बात यह है कि जजेज को मोटी चमड़ी का बताने वाले जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि देखिए हमने इस मामले में सुनवाई तो बंद नहीं की है, इस मामले को तो बंद नहीं किया है, हमने सुझाव मांगे हैं और आप सुझाव दीजिए तो देखी जाएगी बात में। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वो जस्टिस सूर्यकांत साहब की टिप्पणी से शायद मुतमईन नहीं है, संतुष्ट नहीं है। उन्हें संतुष्ट हो जाना चाहिए। अब जस्टिस सूर्यकांत साहब के बारे में बात कर लेते हैं। जस्टिस सूर्यकांत साहब ने मेरे ख्याल से 24 मार्च 19 को सुप्रीम कोर्ट में आमद दी थी। 10 फरवरी 1962 को हिसार के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे जस्टिस सूर्यकांत को जीवन की हकीकत बहुत अच्छी तरह से मालूम है। वो बहुत कठिन परीक्षाएं जीवन की मतलब ये LLB और LLM वाली बात छोड़िए, जीवन की कठिन परीक्षाएं और चुनौतियों को पार करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं। और अब वरिष्ठता क्रम को देखते हुए उनको CJI बनाने की सिफारिश खुद आज के CJI जस्टिस BR गवई साहब ने भारत सरकार से कर दी है। जस्टिस BR गवई साहब 23 नवंबर जो आने वाला है, 23 दिन वो है और 2-3 दिन ये बचे हैं, उसको सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो अब उनके स्थान पर 24 नवंबर को जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बनाए जाएंगे। 53वें। और ऐसे मुख्य न्यायाधीश बनाए जाएंगे जिन्होंने देश के कई महत्वपूर्ण मामलों पर अपने पिछले कार्यकाल में फैसले सुनाए हैं या उन मामलों में जो बेंचें बनी हैं उनके वो हिस्सा रहे हैं। जैसे जम्मू कश्मीर से विवादास्पद धारा 370 का हटना, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला, जैसे भ्रष्टाचार के मामले, जैसे पर्यावरण के मामले, जैसे लैंगिक समानता का मामला। तो जस्टिस सूर्यकांत से इस देश को बहुत उम्मीदें हैं। हर नए CJI से देश को उम्मीदें होती हैं कि वो अराजक लोकतंत्र को पटरी पर लाने में न्यायपालिका में बैठ करके एक सकारात्मक, एक प्रभावी भूमिका अदा करेंगे। यही उम्मीद जस्टिस सूर्यकांत से भी है। जस्टिस सूर्यकांत साहब को कोई 13 महीने काम करने का मौका मिलेगा और 13 महीने में अगर वो चाहेंगे तो न्यायिक जगत में एक नया इतिहास भी लिख सकते हैं। तमाम सारे ऐसे मामले आते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जिसमें अगर सही निर्णय हो जाए, पूरा निर्णय हो जाए
तो वो इतिहास बन सकता है। दुर्भाग्य है कि अभी तक हमारे न्याय जगत का, हमारे सुप्रीम कोर्ट का एक ये पन्ना भी है, एक ये पृष्ठ भी है कि उसने महत्वपूर्ण निर्णय तो बहुत दिए लेकिन आधे अधूरे दिए, उनमें पूरा फैसला नहीं सुनाया, जिससे लोगों की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। खासतौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे मामले में, इलेक्टोरल बॉन्ड से करोड़ों का जो धन जुटाया गया सरकारी पार्टी द्वारा, दूसरे राजनीतिक दलों द्वारा, उसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक तो कहा, लेकिन उस पैसे को इन राजनीतिक दलों से छुड़ाया नहीं। ऐसे ही अभी SIR के मामले में, तो बहुत से ऐसे मामले हैं, वो एक अलग विषय है। अभी तो असली विषय ये है कि माननीय जो सूर्यकांत साहब हैं, जो हमारे भावी चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम जज मोटी चमड़ी के होते हैं और छोटी मोटी चीज़ों से हम प्रभावित नहीं होते। तो अब देश की जनता को, बड़ बोले नेताओं को ये समझ लेना चाहिए कि उनका पाला किस से पलटने वाला है। एक अतीत है हमारे देश के केंद्रीय मंत्री से लेकर के सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बारे में बहुत कुछ अनर्गल बोल चुके हैं। एक सांसद है निशिकांत दुबे, जिनका नाम आपने सुना होगा, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि देश में जितनी भी आंतरिक समस्याएं हैं, जितने भी गृह युद्ध के हालात हो रहे हैं, उस सब के लिए CJI जिम्मेदार है, गवई साहब। उधर जो हमारे पहले के कानून मंत्री थे किरण रिजिजू साहब, वो तो आए दिन CJI को आंखें दिखाते थे और अलग अलग तरीके से आंखें दिखाते थे। तो उनके लिए जस्टिस सूर्यकांत की ये चेतावनी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जजेस मोटी चमड़ी के होते हैं और हम पर इन छोटी मोटी चीज़ों का कोई असर नहीं होता। ये संदेश केवल जूता फेंकने वाले राकेश किशोर के लिए नहीं है, ये किरण रिजिजू जैसे लोगों के लिए है, ये निशिकांत मोदी जैसे लोगों के लिए है, और ये देश के केंद्रीय चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जैसे लोगों के लिए भी है। लोग समझ लें कि वो अपनी टिप्पणियों से देश की न्यायपालिका को, देश के भावी मुख्य न्यायाधीश को प्रभावित नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है कि जस्टिस सूर्यकांत की इस टिप्पणी से नीचे से लेकर जिला स्तर से लेकर सब डिवीजन स्तर पर काम करने वाले हमारी जो न्याय प्रक्रिया में शामिल न्यायाधीश हैं, चाहे वो जिले के न्यायाधीश हों, चाहे वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हों, उन्हें एक ताकत मिलेगी, एक संदेश मिलेगा कि वो छोटी मोटी आलोचनाओं से, छोटी मोटी घटनाओं से प्रभावित हुए बिना न्याय की जो गद्दी है उस पर बैठ कर के अपना काम पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से करते रहेंगे। आपको ये एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइए कि जस्टिस सूर्यकांत साहब ने जो कहा है चमड़ी की मोटाई को लेकर के, जजों की चमड़ी की मोटाई को लेकर के, उससे आप सहमत हैं या सहमत नहीं हैं। सहमत हैं तो क्यों हैं, सहमत नहीं हैं तो क्यों हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चक्षुदर्शी, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिक्रिया दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।